आज गोरखपुर अनुभाग जीआरपी के थाना जीआरपी गोरखपुर के द्वारा एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास कई शिकायतें आई थी जिसमें बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी। तो उस शिकायतों में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें हमारे एक थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई थी, एक सीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई थी और लगातार इस पे हम कार्य कर रहे थे। तो उसमें आज हमें एक सफलता मिली, जो प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 9 है, वहाँ पे एमआरएफ सेंटर, वहाँ पे कूड़े का ढेर वगैरह लगा हुआ है। तो वहाँ पे 3 लोगों को हमने रंगे हाथों पकड़ा। उसमें 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है, एक आशीष सोनकर पुत्र सेवालाल सोनकर, उम्र 20 वर्ष है, ये पिपरिया चोरी चौरा थाना के रहने वाले हैं। उसके अलावा शिवेंद्र जायसवाल पुत्र ओम प्रकाश जायसवाल, इनकी उम्र करीब 22 वर्ष है, ये चोरी चौरा पिपरिया के ही रहने वाले हैं। और तीसरे हैं बिट्टू सोनकर पुत्र मेवालाल, ये निवासी हैं बालखुर्द डूडी चौरा थाना चोरी चौरा के हैं। इनमें जो मेन इनका जो लीडर है वो आशीष सोनकर है। वो इनके द्वारा इनके साथ मिलकर बाकी लोगों के साथ मिलकर ये बाइक चोरी की घटनाएं कारित किया करता था। स्पेशली इसका जो टारगेट एरिया होता था भीड़ भाड़ वाले इलाके, जैसे कि रेलवे जंक्शन है, उसका जो सर्कुलेटिंग एरिया है जहाँ पे बाइक पार्क होती है, गाड़ियाँ पार्क होती हैं, उसके अलावा जो रोड पे बाइक वगैरह होती है, इसके अलावा आसपास के जितने भी भीड़ भाड़ वाले मार्केट हैं, चाहे वो सब्जी मंडी हो या फिर जिस तरह का मार्केट, जैसे कोई बाजार है भीड़ भाड़ वाला, तो वहाँ पे जो बाइक लोग अपने खड़ी करके खरीदारी करने जाते हैं, ये उनको टारगेट करते थे। इन्होंने अपने पूछताछ में कबूल किया कि इन्होंने अब तक कई बाइकें चुराई है। जो मौके पर हमें 6 बाइक बरामद हुई वहाँ पर, जो बताया इन्होंने कि हम चोरी करके बाइक को कूड़े के ढेर में छिपा देते थे, क्योंकि उस वक्त पुलिस एक्टिव हो जाती है। तो उसके बाद में जब ये इनको लगता है कि अब सही टाइम आ गया है, तो ये बाइक निकाल कर उसकी नंबर प्लेट चेंज कर दिया करते थे और उस नंबर प्लेट चेंज करके उसको बाहर ले जाते थे। बाहर ले जाकर ये अपने ग्राहक ढूंढते थे, पहले से इनकी बातचीत भी होती थी, और कोई नया ग्राहक संपर्क में आता था तो जैसे 50 से 55 हज़ार की बाइक है तो उसको 20-25 हज़ार रुपये में ये बेच दिया करते थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि उस बाइक में अगर कोई बाइक का पूरा खरीदार नहीं मिलता था, तो हमने कई ऐसे मोटर पार्ट्स वालों से संपर्क कर रखा था जिनसे हम बाइक के सामान निकाल कर अलग अलग करके बेच भी दिया करते। इसके अलावा हमने इनसे पूछे कि आप इसके अलावा कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप कहीं बेचते थे, तो इन्होंने बताया कि हम कोई अगर हमें नेपाल का कोई खरीदार मिल जाता था तो हम उसको भी ये अपनी बाइक बेच दिया करते थे। कितने पढ़े लिखे सर ये जो इसमें मेन इनका लीडर है आशीष, वो 9 पास है, शिवेंद्र करीब 12 तक पढ़ा हुआ है और बिट्टू करीब 10 तक पढ़ा हुआ है। जिनको इन्होंने बाइक बेचने का स्वीकार किया, बेच देते थे, तो क्या उन लोगों को भी मुकदमे में? बिल्कुल, हम इनमें पूछताछ जारी है और पूछताछ में जो भी हमारे नाम सामने आएंगे उनको भी इसमें अभियुक्त बनाया। इसके साथ एक, हाँ, इनके साथ 6 बाइक के साथ एक असला भी मिला और उसके कारतूस भी मिले हैं। तो इन्होंने बताया कि साहब हमारा चोरी में कई बार हमारे पकड़े जाने का भी डर होता है, तो हम उसको एक आत्मरक्षा के लिए और एक डराने के लिए अपने पास तमंचा रखते थे ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। कहाँ से खरीदा लोग इसकी? बिल्कुल, इसमें सारे एंगल से सारे इसकी पूछताछ की जाएगी और जो भी नाम प्रकाश में आएंगे उनके ऊपर नियमानुसार विधिक कार्रवाई। सर एक सवाल ये कि ये जो यहाँ पे बता रहे हैं आप एमआरएफ का इनका सेंटर है जहाँ पे ये बाइकें रखते थे, उस साथ में कुछ पता चला है कब से ये वहाँ पे ले जाके बाइक रखते थे? और वहाँ पे आरपीएफ जीआरपी के भी तो पुलिस स्टेशन पे सर्च होता है। बिल्कुल सर्च होता है। ये क्या करते थे, बाइक चुरा के कूड़े के ढेर के अंदर लगा देते थे। कूड़े के ढेर में, जैसे ये टाइम होता था इनका चोरी करने का, स्पेशली अंधेरे के टाइम, जैसे अंधेरा हो, सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो या रात का टाइम हो, उस समय के अंदर ये बाइक चुरा कर उसी समय का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ये कूड़े के करकट में छुपा देते। तो ये पेट्रोलिंग वगैरह ये बराबर चल रही थी, तभी ये नाम प्रकाश में आया और इसी दौरान ये पकड़े भी गए। कब से ये कर रहे हैं ये? इन्होंने बताया कि इन्होंने जो ये काम शुरू किया पिछले 3-4 महीने से इन्होंने ये काम शुरू किया है। वो ये 22, 20, 20, 22, 21। मोबाइल और पीछे का मोबाइल और पीछे करो। हाँ मोबाइल है यार। वेट कराना
ठीक है ठीक है ये